हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम है सुबह का। सुबह के झाड़ू पोंछा तो सब हो गए थे और अभी बज रहे थे 8:30। सब काम से फ्री हो गई थी तो अभी कमरे में आई तो हस्बैंड बोलने लगे मेरे पैरों में ना ट्यूब लगा दो, क्योंकि ना इनके पैरों में खुजली सी चलने लगती है और है ना दर्द करता है, तो मुझे दर्द निवारक ट्यूब है ना वो मैं लगा देती हूँ। ये उंगली है ना बहुत ही ज़्यादा सुन्न सुन्न सी लग रही, तो इसकी मसाज मुझे डेली 2-3 बार करना पड़ता है, जिससे ना ये सही हो जाए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ना इनके पैर में। अभी तो फिर दर्द तो होता है पर पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए हैं, तो अब तो जल्दी से ये निकल जाए। बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी होने लगी है एक जगह बैठे बैठे हस्बैंड को, क्योंकि चलने फिरने वाला व्यक्ति एक जगह बैठ ही नहीं सकता। उनको तो ऐसा लगता है कहीं चल फिर आओ, तो ना जब तक ये पट्टा नहीं कटेगा तब तक तो वो बेड रेस्ट ही करेंगे। और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ ये उंगली सही हो जाए इनकी। 2-3 बार जिसकी मसाज वगैरह कर जाती हूँ और ना ट्यूब लगाती हूँ। और ये ना पट्टे से पूरी उंगलियाँ गली गली से हो रही, तो उंगलियों में ना पाउडर वगैरह लगाना पड़ता है। तो अब तो हल्की सी सूजन है, ज़्यादा नहीं है पैर में, फिर भी देखना पड़ता है। 2-3 बार ट्यूब वगैरह लगा देते हैं और पाउडर भर जाती है, तो जिससे थोड़ा दिन भर ये सूखा सूखा सा रहता है। और ये वाली ट्यूब मैंने लगाई है, सूमो जो दर्द निवारक ट्यूब थी, ये मैंने लगा दी थी। और अब आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो सब जगह देखना पड़ता है, तो क्योंकि खाना का टाइम होगा तो खाना भी बनाना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले बना रही थी मम्मी के लिए टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और हम सब के लिए फली की सब्ज़ी बनेगी। तो टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाएगी, तो इसलिए फिर मैं टमाटर की सब्ज़ी में बघार दी है। और बिना मिर्ची की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी हो जाएगी और मम्मी के लिए भी हो जाएगी। तो इसमें कश्मीरी मिर्च के लिए डाल दूँगी, जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। नहीं तो क्या है, मिर्ची डालेंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। और हम सबकी सब्ज़ी में तो मिर्ची ही डाल के बनाएंगे। जब 2 सब्ज़ी बनती हैं तो फिर मैं एक सब्ज़ी बिना मिर्ची वाली ही बनाती हूँ और एक में मिर्ची डाल देती हूँ। तो ये देखिए टमाटर की सब्ज़ी बन गई है। तो पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी उबल जाएगा तो फिर मम्मी के लिए खाना लगा दूँगी। और ये हम सब के लिए सब्ज़ी बनाई थी। सबका खाना हो गया था, मैं और देवरानी और रह गए थे, तो हम दोनों और खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने खाना खा लिया था और बच्चे बोलने लगे हमारे लिए आइसक्रीम बना दो। तो ये कस्टर्ड पाउडर मंगाया था। ये देखिए दूध को उबाल लिया था मैंने। दूध उबल रहा है, तब तक है ना ये पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स कर लेते हैं। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं बच्चों की, तो सुबह से हम आइसक्रीम की मांग चलती ही रहती है। तो फिर आज तो मैंने कहा मैं घर पे बना दूँगी बहुत सारी। तो ये ना ये कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में घोल लिया है और ये दूध उबल रहा था उसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको उबाल लेंगे। कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक इसको उबाल लेंगे, तो अच्छा ये गट्ठा हो जाएगा। तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और शक्कर थोड़ी ज़्यादा डालना है, जिससे मीठी हो जाए ये। शक्कर को भी उबलते हुए मतलब उबालना है। उबलते हुए दूध में ही शक्कर को डालना है, शक्कर भी अच्छे से उबल जाए। गर्मियों का सीज़न आते ही से ही आइसक्रीम खाने का किसका मन नहीं करता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम को देखते से ही सब खाने का मन करने लगते हैं, क्योंकि आइसक्रीम सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि गर्मियों में बस ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। और ये देखिए इसमें मैंने साथ में इलायची भी डाल दी है, तो इलायची भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो फिर देख सकते हैं मैंने इतना उबाल लिया है, इसका दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। और मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और इसको ना इस पर ऊपर से डाल देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट जितने भी घर में थे उतने ही डाले मैंने। तो ये देखिए कोपड़ा है, बादाम और काजू।
और इतना सा और बच गया था तो दूसरे वाले टिफ़िन में भर के रख दिया। 2 टिफ़िन बन गया है, तो इस टिफ़िन में भी मैं सारे सामान डाल के रख दूँगी। और ये टिफ़िन पैक करके रख दूँगी। इनको अब कल तक नहीं खोलना है, कल तक ही जम पाएंगी, क्योंकि पैक डिब्बा है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और प्लास्टिक के डिब्बा रहता है ना, उसमें थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। स्टील वाले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जमने में। तो ये आज रखी है तो कल तक जम पाएंगी आइसक्रीम। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया, अभी मैं आ गई चाय बनाने के लिए। और चाय पी रही थी, इतनी सारी चाय फैल गई है नीचे किचन में। और आज तो है ना, पता नहीं किसी ने आइसक्रीम के चक्कर में फ्रिज को बंद कर दिया है। आइसक्रीम जमी तो नहीं, और पूरा किचन में पानी पानी हो गया है। फिर पानी तो फैल ही रहा था, तो हमने सर्फ और डाल के अच्छे से इसको साफ़ ही कर देते हैं, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर। बच्चों ने एक आइसक्रीम के चक्कर में इतना काम बढ़ा दिया हमारा। और बार बार खोल खोल के देख रहे हैं आइसक्रीम जमी या नहीं जमी। हर 15-10-20 मिनट में उनका तो यही काम है, जस्ट फ्रिज खोली और आइसक्रीम को देख लिया जम गई या नहीं जमी। और फिर आइसक्रीम के चक्कर में पता नहीं किसी ने फ्रिज को बंद कर दिया। पूरी किचन में इतना पानी हो रहा था, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम रही थी, तो बर्फ़ पिघल गई, तो पूरी किचन में पानी पानी हो गया था। और ये देख सकते हैं, सर्फ से अच्छे से किचन को साफ़ कर दिया है। पूरी किचन साफ़ हो गई है। तो पानी इधर तक बह के आ गए, तो हमने सोचा अब इस हॉल को और धुल दे देते हैं। इसमें भी थोड़ा सा निरमा डाल दिया है और झाड़ू से पूरी हॉल में फैला दिया अच्छे से। और तो पहले तो देवरानी सर्फ निकाल ली, मतलब जो निरमा है ना उसको निकाल ली। फिर सादा पानी डाल देंगे 2-4 बाल्टी, तो ये हॉल भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अभी बज गए थे 5:30, क्योंकि अब हमारा हो रहा था खाना का टाइम, और समझ में नहीं आता खाना बनाए या इसको साफ़ करें पानी को। तो पूरे घर में आज तो बच्चों की वजह से पानी पानी हो गया था। देवरानी के तो हाथ में फोले पड़ गए, तो वो तो बैठ गई आराम से। मैंने कहा मैं साफ़ कर देती हूँ। और पता नहीं ये वाइपर में भी ना लकड़ी निकल रही है, तो इसकी जो फांस है ना हाथों में चुभ रही है, तो उसके तो इतने तेज चाले पड़ गए, तो उसने तो बोले अब मुझसे नहीं होगा साफ। जितना पानी और रह गया तो मैं निकाल देती हूँ पूरा पानी, नहीं तो फिर वो बेड के नीचे पानी डाला, इसके नीचे से बहुत सारा पानी बह रहा है, तो इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो पूरा पानी नहीं निकलेगा, इसके आसपास कोई कपड़ा रख देंगे जिससे ना पानी बाहर ना जाएगा। और पूरे हॉल को मैं ना वाइपर से ही साफ़ कर दूँगी। पहले तो क्या है, इस हॉल को हम लोग 1-2 महीने में अच्छे से साफ़ कर लेते थे पानी डाल के। और ये कोटा स्टोन है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, तो इसको है ना साफ़ करना ही पड़ता था। और अब तो टाइम भी नहीं मिलता, इतने सारे घर के काम हो जाते हैं और जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुबह झाड़ू पोछा कर दिए, शाम को झाड़ू लगा दिया बस। और थोड़ी थोड़ी अलमारियों साफ़ कर लेते हैं 2-4 दिन में। इस तरह घर की सफाई होती रहती है। नहीं तो पहले का 8-15 दिन में हॉल या 2 महीने में हॉल ज़रूर धोते थे हम लोग।